तो पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम को लेकर के जबरदस्त बवाल हुआ। कल रात कोलकाता के भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पर अचानक से सीएम ममता बनर्जी पहुंच गई और जिस वक्त ममता स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंची, उनके साथ एक गाड़ी भी पहुंची जिसमें टीएमसी का पोस्टर लगा हुआ था। गाड़ी के अंदर क्या था कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां पर स्ट्रांग रूम के पास हंगामा करना शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप यह है कि ममता बनर्जी गड़बड़ी करने के लिए ये गाड़ी लगा लाई थी। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि पुलिस ने टीएमसी को गाड़ी को हटवा दिया और वहीं स्ट्रांग रूम से बाहर आने के बाद ममता बनर्जी ने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका जता दी। तो स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर के लोग मौजूद और साथ ही पोस्टल बैलेट की छटनी की जा रही थी। चुनाव आयोग ने ये जवाब दिया। टीएमसी आरोप लगा रही है जिस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। अब टीएमसी के एक एक आरोप आपको बता रहे हैं। टीएमसी ये कह रही है कि गड़बड़ी है और स्ट्रांग रूम ममता बनर्जी जब पहुंची तो वहां पर एक तरीके का संदेह बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में, क्योंकि जिस गाड़ी में वो आई थी उसके अंदर क्या सामान रखा था कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि ममता बनर्जी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। ईसी ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से साफ इनकार कर दिया है और आप देख सकते हैं कृणाल शशि भी धरने पर बैठे हुए नजर आए और अपने फोन पर कुछ पिक्चर्स भी दिखा रहे थे। भारी बवाल और प्रदर्शन देखने को मिला। घंटों तक गहमा गहमी भी चलती रही। स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी यहां पर जताती हुई और स्ट्रांग रूम पहुंची, जिसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता काफी नाराज हो गए, क्योंकि टीएमसी की जब गाड़ी अंदर पहुंचती है तो वहां पर किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि गाड़ी के अंदर आखिर रखा क्या हुआ था। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है। सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है। बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायरेक्ट को इधर उधर कर रहा है। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले ईवीएम पर जबरदस्त बवाल। स्ट्रांग रूम के बाहर आमने सामने बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर देर रात तक हुआ हंगामा। देखिए ये गाड़ी हटाई जा रही है। अब यहाँ पर जम के हंगामा हो रहा है कि आखिरकार गाड़ी आई कैसे। इसी को लेकर तमाम जो बीजेपी के समर्थक हैं वो यहाँ पर आए कि ममता बनर्जी जब अंदर बैठी हुई हैं तो यहाँ पर टीएमसी के पोस्टर लगे, ममता बनर्जी का पोस्टर, अभिषेक बनर्जी का पोस्टर लगा हुआ, ये गाड़ी यहाँ पर कैसे आ गई। और उसी को लेकर ये हंगामा शुरू हो गया। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए इनका आरोप है कि जो पुलिस है वो इस गाड़ी को लेकर आई है। अब यहाँ पर जम के हंगामा हो रहा है। गाड़ी पे तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इस गाड़ी को यहां से निकाला जाए और इसी को लेकर जम के ड्रामा हो रहा है, जम के हंगामा यहां पर हो रहा है। गुरुवार रात कोलकाता की सबसे हॉट सीट भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम के बाहर भारी हंगामा हुआ। यहां ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर की ईवीएम रखी हुई है। सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर हंगामा तब बढ़ा जब ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के पोस्टर लगी एक गाड़ी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंची, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ईवीएम में गड़बड़ी करने के लिए इस गाड़ी को लेकर पहुंची हैं। कौन लाया है ये गाड़ी? ये गाड़ी टीएमसी वालों ने लाया। पुलिस पार्किंग करवाया। क्यों लाया? पुलिस पार्किंग करवाया। पुलिस ने पार्किंग करवाया।
और देखिए जबरदस्त हंगामा यहाँ पर चल रहा है और इनका कहना है कि ये जो गाड़ी है वो पुलिस कर्मियों ने पार्क कराई है और अभी की स्थिति ये है कि यहाँ पर भारी फोर्स लगा दी गई है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी जो स्ट्रांग रूम सेंटर है वहां पर मौजूद है और दूसरी तरफ ये पार्टी का झंडा लगा हुआ जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है, उसको लेकर हंगामा। और जैसे ही लोगों को पता लगा, लोगों ने देखा कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें पोस्टर ममता बनर्जी के, अभिषेक बनर्जी के, पार्टी का झंडा सब कुछ लगा हुआ है, वैसे ही यहाँ पर हंगामा शुरू हो गया कि यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी है, कौन आया है इसके अंदर, क्यों पुलिस की परमिशन से इस गाड़ी को यहाँ खड़ी करने की जगह दी गई है, इसी को लेकर जम के बवाल चल रहा है। ममता बनर्जी मूसलाधार बारिश के बीच यहां पहुंची और स्ट्रांग रूम चेक करने की मांग की। ममता के साथ उनके बेहद भरोसेमंद मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम भी थे। शुरुआत में अधिकारियों ने ममता बनर्जी को अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन फिर आला अफसरों के आदेश के बाद ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के अंदर गई। ममता बनर्जी 2 घंटे से ज्यादा देर तक स्ट्रांग रूम के अंदर रही। इस दौरान बाहर दोनों दलों के कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। रात करीब 12 बजे ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम से बाहर आई तो आते ही उन्होंने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका जता दी। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके और खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहा है। और देखने का बाद मैंने जब देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, नॉट इनसाइड द सील्ड रूम बट आउटसाइड एट द डोर ऑफ सील्ड रूम। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे। उसका बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी सखावत मेमोरियल स्कूल के बने स्ट्रांग रूम की जांच करने तब पहुंची जब टीएमसी की तरफ से कोलकाता के एक स्ट्रांग रूम का वीडियो शेयर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पोस्टल बैलेट रूम में कुछ गड़बड़ी की जा रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में बाहर से लोग आकर गड़बड़ी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ईवीएम और मतगणना लूटने की कोशिश की गई तो वो इसके खिलाफ लड़ेंगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने धमकी देते हुए कहा कि काउंटिंग करने के लिए विरोधियों ने गुजरात से लोग बुलाए हैं, लेकिन ममता ने कहा कि ये उनका इलाका है, अगर वो चाहें तो एक इशारे में यहाँ 10,000 लोग खड़ा कर सकती हैं। एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है, और लोकतंत्र में चलता है, प्रेस भी एक साइड में रहता है। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोल रहे, तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करने को कहा है। टीएमसी का आरोप है कि पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की जा रही है। पार्टियों को बिना सूचना के पोस्टल बैलेट रूम खोला गया। बाहरी लोग आकर पोस्टल बैलेट में हेर फेर कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी के हंगामे पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि ममता बनर्जी का ये नाटकीय रवैया शायद पश्चिम बंगाल के लिए सबसे साफ एग्जिट पोल है। हालात क्या इशारा कर रहे हैं यह साफ दिख रहा है और उससे ध्यान भटकाने की बेताबी भी साफ नजर आ रही है। बंगाल के कई एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है।
कल आए एक और एग्जिट पोल में भी बीजेपी को भारी बहुमत से सरकार बनने का अनुमान जताया गया है, जिसके बाद से ही ममता बनर्जी और टीएमसी के दूसरे नेता चुनाव आयोग और बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कल दोपहर 1 बजे 1 PM at 8 minutes 1.8 मीन्स एक बजे 8 मिनट का टाइम सब प्रेस को भेजा कि आपको आपका तरीका हमारा तरीका से आपको एग्जिट पोल कराना है, और इसका बारे में प्रेस मेरे को 1:08 पे भेज दिया। कोई प्रेस जो ऑल इंडिया चैनल भी है, इधर का चैनल भी है, तो कोई प्रेस का जानकारी मिला तो जो हमको फोर्स करता है ऐसा दिखाने के लिए, अरे दिखाओ क्या है। तो 2016 में तो मिनिस्ट्री बना दिया था, 21 में तो पूरा तृणमूल को 102 में कर दिया था। अभी आप देखेंगे कैसा होता है 2026 में 26 भी उतर जा सकते हैं। बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग के बाद अब नतीजे आने में 3 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से ईवीएम और स्ट्रांग रूम को लेकर हंगामा तेज हो गया है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। उम्मीद है नतीजे आने तक बंगाल में ऐसी ही तस्वीरें और दावे दिखने वाले हैं। और कल शाम जब भवानीपुर के सखावत स्कूल के स्ट्रांग रूम के बाहर ममता और अभिषेक बैनर्जी की तस्वीर लगी टीएमसी की एक गाड़ी पहुंचती है तो अचानक से पूरे इलाके का पारा हाई हो जाता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी की इस गाड़ी में ऐसा कुछ रखा है जिससे ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है। बीजेपी के कार्यकर्ता गाड़ी के सामने खड़े होकर गाड़ी की जांच करने की मांग करते रहे, लेकिन टीएमसी की ये गाड़ी नहीं खुली और जो आरोप उन पर लग रहे थे उस पर क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया गया। गाड़ी खोलो, गाड़ी खुलता है। गाड़ी नहीं क्या छुपा रहे हैं? कुछ तो है गाड़ी में, गाड़ी खोल है गाड़ी में, गाड़ी खोल করছে। আরে চলো না ভাই, ये गाड़ी लेकर देखते ना दो। পুলিশ অত্যাচার করছে, তৃণমূলের দালালের কাজ করছে। कुछ है गाड़ी में অত্যাচার করছে। মমতা ব্যানার্জি দালাল अपनी गाड़ी में कुछ लेकर आई है। এরাই ঢুকিয়েছে, এরাই নাটক করছে এখন। তৃণমূল মমতার ওই কাজ করছে, টিএমসির ওই কাজ করছে। जब यहाँ 144 का एरिया है, 100 मीटर तक तृणमूल कांग्रेस की गाड़ी वहाँ कैसे पार्किंग हुई? जो प्रचार का था, जो भी उसमें पुलिस ऑफिसर हैं उनके ऊपर सख्त से कार्रवाई किए जाए। वो गाड़ी यहाँ आई कैसे? उस गाड़ी के अंदर में कुछ न कुछ ऐसा अनैतिक चीज था जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने का प्लान था, और वहाँ जो तमाम हमारी मतपेटियां रखी गई हैं उसको बदलने का प्लान था। कलकत्ता पुलिस के ऑफिसर जितने भी थे, चाहे वो डीसी हो, चाहे एसी हो, चाहे सीपी के जो और प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने उस गाड़ी को क्यों नहीं चेक किया? क्यों उस गाड़ी को ऐसे भगाया गया है? इसमें कोई न कोई बड़े कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है। इलेक्शन कमीशन अविलंब उस पर कार्रवाई करे। तो ममता बनर्जी रात करीब 12:15 बजे, सोचिए 12:15 बजे भवानीपुर के सखावत स्कूल के स्ट्रांग रूम से बाहर निकलने के बाद अपने घर ही जा रही थी तो उन्होंने मीडिया को एक वीडियो दिखाया और आरोप ये लगाया कि देखिए किस तरह से गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने एक शख्स का नाम भी बताया और आरोप ये लगाया कि गड़बड़ी की जा रही है। इसके साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि टीएमसी की गाड़ी स्ट्रांग रूम के करीब कैसे पहुंची रात 12:15 बजे, तो इस पर ममता ने कहा कि इसका जवाब सेंट्रल फोर्स के अधिकारी देंगे जिन्होंने गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन दी। आप पढ़ लो, मैं नाम नहीं बताएंगे। प्रदीप का प्रो बात निकाल लो, प्रदीप का प्रो निकाल लो तो क्या होता है? दीप होता है, ये है प्रजापति। अरे भाई प्रदीप बोली नहीं, बोले कि पोता बात का निकाल लो। अच्छा बोझे नहीं, इस तरह का वीडियो आप समस्या पड़े दीदी ये क्या है? क्या दिखा रहे हैं? একটা গাড়ি वीडियो से है, इन्होंने फेस टाइम लाइव कर रहे हैं, आप लोग फेस टाइम देख लो ना।
फेस टाइम लाइव नहीं আসো না সামনে গাড়ি নিয়ে সমস্যা করছে দিদি 100 মিটারের মধ্যে গাড়িটা কেন ঢুকলো আরে ওকে ঢুকতে দিয়েছে সেন্টার কোর্ট এটার উপরে চাপ আছে, এটা কি করবে? আর তো দুটো তিনটে দিন কেন ঢুকতে দিয়েছে জিজ্ঞেস করো। অন্য কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না, ওদের কেন দিয়েছে? আমার তো দেখো, আমার এখানে ইলেকশন কমিশনের স্ট্যাম্প আছে, আমার কার পার্কিং আছে, চিফ ইলেকশন এজেন্টদের কার পার্কিং আছে, যারা এজেন্ট আছে তাদের স্লিপ আছে, তো ওদের পার্টি গাড়ি ঢুকিয়ে এখানে হামলা করছিল কেন? ওরা জান না আমি এখানে একবার বললে কলেজ ট্রেনে 10,000 ছেলে চলে আসবে, সেটা কি ভালো হবে? সামলাতে পারবে তো পারবে না। আপনাদের একটা গাড়ি ছিল সেটা নিয়ে সমস্যা করছিল আমাদের গাড়ি এসছে বিকজ চিফ ইলেকশন এজেন্ট এসছে, ওদের এসছে मैम सीईओ कह रहे আমি আসার পরে চিফ ইলেকশন এজেন্ট ওদের এসছে, ওদের একটা तो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर के टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जम करके हंगामा हुआ। वहीं ममता बनर्जी के मौके पर पहुंचने के बाद से बीजेपी कार्यकर्ता भड़क उठे और आरोप ये लगा रहे थे कि टीएमसी वोट में गड़बड़ी करने की फिराक में है। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। टीएमसी आरोप लगा रही है स्ट्रांग रूम में ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, जबकि पोस्टल बैलेट की छटनी की जा रही थी। चुनाव आयोग की तरफ से ये जवाब दिया गया इस आरोप का। टीएमसी ये भी आरोप लगा रही है कि बिना जानकारी पोस्टल बैलेट को खोल दिया गया, सभी दलों के सूचना के बाद ही ये बैलेट खोला गया। काफी इंतजार के बाद पोस्टल बैलेट बॉक्स खोले गए हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं किया है। चुनाव आयोग की तरफ से ये जवाब सामने आया। तो टीएमसी कई आरोप यहां पर लगाती हुई नजर आई, बैलेट पेपर को लेकर सवाल उठाए, ईवीएम की में गड़बड़ी बताती हुई नजर आई ममता बनर्जी। सीएम आई थी वोट लूट करने के लिए, टीएमसी का प्रचार गाड़ी भीतर पुलिस ने पार्क करवाया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, एक सिख भाई की पगड़ी तक खोल दी गई। और ये हमें सभ्यता सिखाएंगे, जो खुद वोट चोरी करते वो वोट चोरी का नैरेटिव बनाते हैं। आज सीएम क्या करने आई थी? क्यों 4 घंटे से बैठी हुई थी? उनके कार्यकर्ता पीछे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करके घुमाइए और देखिए ये धारा 163 लागू है, इतने लोग कैसे इकट्ठा हो गए? पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी हुई है? मैं तो अकेला खड़ा हूं ना इन भीड़ के बीच में। एज आ गर्व से बोलता हिंदू जय श्री राम। मैं एजेंट नहीं हूं, मैं अपने पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। हजारों के बीच में भी अकेला बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। तो लेके क्यों गए आप कैंडिडेट अकेले जाइए, आप 100 बार आके देखिए। आप अपने मंत्रिमंडल के लोग को लेके आते हैं, अपने फिराद हकीम साहब को अपने लेके आया, अपने पीएसओ तक को लेके आया। क्यों लेके आया? पुलिस बोलती है उन्हें नहीं पता गाड़ी कैसे पार्क। मेरे पास वीडियो सबूत है, पुलिस ने गाड़ी पार्क करवाया है और पुलिस ने ही गाड़ी बाहर करवाया है। और वहीं टीएमसी कार्यकर्ता वही बात दोहराते दिखे जो ममता बनर्जी बोल रही हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप यह है कि बीजेपी के साथ चुनाव आयोग मिला हुआ है और ईवीएम में गड़बड़ी की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी इज अ फाइटर। लोग जो बिहार में किया, जो महाराष्ट्र में किया, जो हरियाणा में किया, जो दिल्ली में किए, बंगाल में नहीं चलेगा। ममता बनर्जी के साथ खबर मिला है कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में वो लोग बैलेट कारचुपी कर रहा है, तो हम लोग कारचुपी नहीं मानेंगे, मैनिपुलेशन नहीं मानेंगे। जय बांग्ला! हम लोग समर्थन के लिए आए थे, यहाँ पे आश्वासन है कि इलेक्शन कमीशन बॉक्स चेंज कर देगा, इसलिए हम लोग ये सिक्योरिटी के लिए आए हैं कि बॉक्स चेंज ना हो और ममता दीदी हम लोग को भारी मतों से जीते, इसलिए हम लोग सिक्योरिटी के लिए आए हुए हैं कि कोई भी बक्सा चेंज ना करे। जय बांग्ला! एक नारी सब पे भारी है। आज एक नारी को हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री आए हैं, 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री आज बंगाल में आए हुए हैं, तब भी दीदी को नहीं हरा पाए हैं। हम लोग दीदी के साथ हैं। जय बांग्ला! हम लोग समर्थन के लिए यहाँ पे आए हैं और इस बार टीएमसी का 250 सीट आने वाला है। पूरे बीजेपी मिट्टी में मिल जाएगी इस बार। जितना भी हमला करिएगा उतना ही हम लोग जीतेंगे। वोट कर रहे हैं दीदी को। गाड़ी इसलिए और था क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता लोग वोट चोरी कर रहे थे। अब हमारी नेत्री ममता बनर्जी यहाँ पर ग्राउंड वर्क कर रही है और मोदी अमित शाह भाग चुके हैं यहाँ से। वो लोग को कोई दायित्व नहीं है, वो लोग चोर है, चोर। तो
तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देर रात भवानीपुर के ईवीएम स्ट्रांग रूम में करीब 4 घंटे तक वक्त बिताया, जिस दौरान जमकर बवाल हुआ। और वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पूर्व सीएम स्ट्रांग रूम में कोई अनुचित फायदा नहीं ले पाई, वो गैर कानूनी काम नहीं कर पाई, क्योंकि जब तक वो स्ट्रांग रूम परिसर में रही हमारे एजेंट ने उन पर कड़ी निगरानी रखी ताकि वो कोई गलत तरीके न अपना सके। तो शुभेंदु अधिकारी जो कि भवानीपुर से सीधी टक्कर ममता बनर्जी को दे रहे हैं, उन्होंने काफी गंभीर यहां पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी पर, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सीएम स्ट्रांग रूम में कोई अनुचित फायदा नहीं ले पाई, वो गैर कानूनी काम नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक वो स्ट्रांग रूम पर थी, उस परिसर में थी, उस पैसेज में थी, हमारे एजेंट उन पर कड़ी निगरानी रख रहे थे। उनकी हर एक एक्टिविटी पर पैनी नजर थी ताकि कोई भी गलत तरीका वो अपना ना पाए। स्ट्रांग रूम पर हंगामे की शुरुआत तब हुई जब टीएमसी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में स्ट्रांग रूम के अंदर पोस्टल बैलेट खोलते हुए दिखाया जा रहा था। इसी वीडियो के आधार पर टीएमसी ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया और पार्टी के नेता स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। बवाल बढ़ा तो चुनाव आयोग ने भी जवाब देने में देर नहीं की। राज्य चुनाव आयोग की टीम मीडिया के सामने आई और स्पष्ट क्लियर कर दिया कि राज्य में सभी स्ट्रांग रूम में ईवीएम पूरी तरह से सेफ है। जहां तक पोस्टल बैलेट बॉक्स खोलने की बात है तो उसके नियम के मुताबिक सभी दलों को बुलाया गया था और कुछ दल के प्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी बाकी दल के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे तो पोस्टल बैलेट की छंटनी का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन इसके बाद कोलकाता की सड़कों पर जबरदस्त हाई वोल्टेज हंगामा शुरू हो गया। गाड़ी किसी और था क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता लोग वोट चोरी कर रहे थे। जय बांग्ला, जय बांग्ला। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम पर जबरदस्त सियासत जारी है। टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में टकराव देखने को मिल रहा है। बंगाल में काउंटिंग से पहले हाई वोल्टेज सियासी हंगामा हो रहा है। अब हमारी नेत्री ममता बनर्जी यहाँ पर ग्राउंड वर्क कर रही है। ये सिक्योरिटी के लिए आया है कि बॉक्स चेंज ना हो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ा है। वोटिंग के बाद अब जंग स्ट्रांग रूम के दरवाजों तक पहुंच गई है और ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम और खुदीराम अनुशीलन केंद्र में रखी गई ईवीएम्स की सुरक्षा को लेकर टीएमसी और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए हैं। दरअसल कोलकाता के अनुशीलन केंद्र में रखी गई ईवीएम्स की सुरक्षा को लेकर टीएमसी और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि काउंटिंग से पहले ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। चुनाव आयोग और बीजेपी मिली हुई है, जिसे लेकर टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष स्टेडियम में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। कोई लोग अंदर हैं, ये स्ट्रांग रूम है। आरोप लगाया कि बीजेपी और ईसीआई के अधिकारी पार्टी के संबंधित प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना पोस्टल बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या की कोशिश हो रही है। वीडियो देखिए, ये वीडियो है स्ट्रांग रूम का, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग अंदर हैं। ये स्ट्रांग रूम है, देखिए ये बैलेट्स हैं। कौन है? तो एक कैंडिडेट को चिंता नहीं होगी कि ये क्या हो रहा है। तो हम लोग यही दावा रखें, हम लोग ये डिमांड रखें। हम लोग ये लोग कौन है? तो अब कह रहा है कि पोस्टल बैलेट है, तो कोई हम लोग को खबर क्यों नहीं है पोस्टल बैलेट वगैरह? तो बोल रहे कि 3:20 पे दोपहर को
एक ईमेल भेजा गया, तो ईमेल मान लीजिए ईमेल भेजा सब पॉलिटिकल, और आप देख रहे कि कोई आया नहीं और आपको स्ट्रांग रूम खोलना है, तो जब आपको नहीं मिला कोई तो आप हम लोग को खबर दे सकते हैं। आरओ है, डीओ है, हम लोग आ जाते, लेकिन हमारी अनुपस्थिति में ये क्यों खोला गया और ये लोग कौन है, लोग क्या काम हो रहा है, इस खबर वायर इज देयर नो ट्रांसपेरेंसी। शशि पांजा के साथ साथ कुणाल घोष ने भी आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जा रही है। स्ट्रांग रूम को बिना किसी गवाह की मौजूदगी के खोला गया है। ये तो सील्ड है ना स्ट्रांग रूम, तो वो क्या कर रहे थे, सील्ड विदाउट एनी विटनेस, हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं करके वो खोल दिया था। तो वहाँ पर कुछ आदमी काम कर रहे थे, तो क्यों ऐसा होगा? वो लोग बोल रहे हैं ठीक है मेल कर रहा है। अच्छा, मेल अगर किया है तो हमको तो घुसने देना चाहिए विटनेस होने के लिए, वो घुसने भी नहीं दे रहा था, इसीलिए हम लोग धरने में बैठे थे। बाद में डीओ नॉर्थ कलकत्ता आया, वो घुसने दिया, हमारा ऑब्जर्वेशन हम लोग बताया, और एक सीसी कैम अभी तुरंत ज़रूरत है, और किसी को इन्फॉर्म बिना करके कोई स्ट्रांग रूम खोला नहीं जाएगा। टीएमसी ने चुनाव आयोग को घेरा तो चुनाव आयोग ने तुरंत आरोपों का जवाब दिया। राज्य चुनाव आयुक्त मनोज अग्रवाल ने कहा कि पोस्टल बैलेट की छटाई हो रही थी, पार्टियों को बुलाया गया था, लेकिन जब उनके लोग नहीं आए तब जाकर पोस्टल बैलेट की छटाई का काम शुरू किया गया। 4 बजे तक नहीं आया तो उन्होंने रूम खोल लिया, रूम खोल के निकाल के वो सेग्रीगेट कर रहे थे। बाहर जो सीसीटीवी लगाया, जहां पे आपका बाहर जो है पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आदमी बैठ सकता है, जिस समय तक स्टोरेज होती है, जिस समय तक काउंटिंग खत्म होती है। बाहर जो बैठे थे सीसीटीवी से उन्होंने देखा कुछ हलचल चल रही है, एक रूम खुला है और कुछ लोग निकाल रहे हैं। वो पोस्टल बैलेट का रूम था, ठीक है, उनको काम करना था। 4 बजे तक कोई नहीं आया, इसलिए काम उनको 4 बजे स्टार्ट करना है। उसके बाद जब काम कर रहे थे उसके बीच में जो है हलचल सुन के 2 कैंडिडेट आए, एक इलेक्शन एजेंट आया, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, देख लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम जहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का वो रखा हुआ है ईवीएम, वो देख लिया, पूरा सील्ड है, जैसे सील्ड था वैसे ही है। वो लोग चले गए। उसके बाद जो है हम लोग जो है हल्ला गुल्ला मचा था, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद जो है सब एक्सप्लेनेशन हो गया, वहाँ ठीक हो गया, सब चले गए। और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि एकदम क्लियर रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी चीज जो है इलीगैलिटी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि सभी ईवीएम सुरक्षित तरीके से सील कर रखी गई हैं। स्ट्रांग रूम का ताला नहीं तोड़ा गया है। जिन कमरों में ईवीएम को रखा गया है वो पूरी तरह सील हैं और पोस्टल बैलेट के लिए अलग स्ट्रांग रूम बनाया गया है। चुनाव आयोग से जवाब मिलने के बाद कुणाल घोष और शशि पांजा ने धरना खत्म कर दिया। हालांकि बीजेपी के नेता भी स्ट्रांग रूम पहुंचे और टीएमसी के धरने को हार की हताशा करार दिया। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी ने 2021 में ईवीएम पर कब्जा कर लिया था, वैसा ही पैंतरा वो इस बार भी अपनाना चाहती है, लेकिन इस बार वैसा नहीं हो पाएगा। शोर मचाए शोर और कुछ नहीं है। देखिए पूरा जो यहाँ पे सिस्टम है, हर कुछ सीसीटीवी कैमरा के अंदर है। इवन स्ट्रांग रूम के बाहर अंदर सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो क्या चीज की घबराहट है? और उनके रिप्रेजेंटेटिव तो बाहर बैठे ही हैं। ये पहला इलेक्शन तो लड़ नहीं रहा तृणमूल, कई इलेक्शन लड़े हैं, प्रोसेस पूरा पता ही है। तो इस तरह से बच्चों की तरह ये हरकतें जो दिखा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, घबराहट है और कुछ नहीं। क्रुक बनने की दरकार हमें है नहीं, क्योंकि क्रुक तो सारे तृणमूल में ही शामिल हैं और उसका उन लोगों ने अपना पूरी पहचान जो है पश्चिम बंगाल में सबको बता रखी है कि वो क्या चीज है। कांग्रेस हार की पहली हार मान लिया। ममता बनर्जी वो जानती है तृणमूल कांग्रेस का स्थिति क्या है। सरकार तो जा ही रहा है, सरकार का साथ साथ कई महीनों में पार्टी भी समाप्त हो जाएगा। तो दिया बुझने का पहले थोड़ा सा फड़फड़ाता है, वही हो रहा है। और ये ड्रामा कितना दिन पश्चिम बंगाल की जनता देखेगी। अभी इसका कोई असर, इसको लेकर किसी भी चर्चा आप किसी जगह सुनने नहीं पाएंगे। लोग जान चुके हैं, जो सरकार गई 4 मई दीदी गई, उसका पहले थोड़ा बहुत नाटक हो रहा है, नाटक चलेगा ये। काउंटिंग से पहले बंगाल का सियासी पारा हाई है। नतीजों से पहले ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगने लगे हैं और इन सब के बीच बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। एग्जिट पोल में भी ममता के खिलाफ बीजेपी की सुनामी नजर आ रही है। बंगाल के लगभग सभी एग्जिट पोल ममता बनर्जी को इस बार सत्ता से बाहर दिखा रहे हैं। गुरुवार को टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के नतीजे भी आए। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में भी बंगाल में बीजेपी को बम्पर जीत मिलने की भविष्यवाणी की गई। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 192 सीटें उसे मिल सकती हैं और वहीं टीएमसी के खाते में सिर्फ 100 सीटें आने की संभावना है, जबकि अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो टुडेज चाणक्य के जो एग्जिट पोल हैं उसके भी नतीजे हम आपको बता रहे हैं। पहला चरण 152 सीटें हुई, जहां पर देखिए वोटिंग परसेंटेज भी काफी ज्यादा बढ़ा है। पिछले चुनावों के मुकाबले ये अब तक का सबसे ज्यादा हाई वोटिंग परसेंटेज रहा है। इससे पता चलता है कि वोटर्स कितने बेताब हैं या ममता बनर्जी को लाने के लिए या फिर बीजेपी को लाने के लिए। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के बाद बीजेपी की जीत का जो एवरेज मार्जिन है वो बढ़ चुका है। पोल्स ऑफ पोल्स पर नजर डालें तो बंगाल में बीजेपी 168 सीटें जीतकर आराम से सरकार बनाती हुई दिख रही है। वहीं टीएमसी 15 साल बाद बंगाल की सत्ता से बाहर हो सकती है। पोल ऑफ पोल्स एग्जिट पोल्स के हिसाब से टीएमसी को बंगाल में सिर्फ 119 सीट पर सिमट सकती है, जबकि अन्य पार्टी भी कुछ कमाल करती नहीं दिख रही। बंगाल में अन्य के खाते में 4 सीटें ही जा सकती हैं। तो बंगाल एग्जिट पोल को लेकर के पहली बार सीएम ममता बनर्जी टेंशन में नजर आ रही हैं। वो टेंशन उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में साफ दिख रहा है। वोटिंग खत्म होने के 24 घंटे के अंदर ममता बनर्जी को एक वीडियो जारी करना पड़ा, जिसमें ममता ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी नैरेटिव बनाने के लिए एग्जिट पोल को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रही है। সহ্য করে সেন্ট্রাল ফোর্স এবং এখানকার ফোর্স সবার যৌথ অত্যাচার সহ্য করেও টোটাল সমস্ত মেশিনারি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভান্ডার, শক্তির ভান্ডার, বন্দুকের ভান্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, জব্দ তারা কিন্তু ভোট বাক্সে হয়ে গেছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না। কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। तो एग्जिट पोल के रिजल्ट आने के बाद जो हाल ममता बनर्जी का है वही हाल टीएमसी के हर एक नेता का है। बीजेपी का कहना यह है कि ममता बनर्जी हार से काफी ज्यादा डरी हुई हैं। मैं एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूं। ये पूरा गेस वर्क है, इसे कुछ सच निकल के नहीं आता है। ऐसा मुझे लगता है कि देखिए 12% वोट कम हो गया, तो वही परसेंटेज अगले चुनाव में जैसा था वो बढ़ गया। समझिए कि 12% वोट कम हुआ और यहाँ 12% वोट ज्यादा हुआ, तो एक ही रहा। दीदी का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। दीदी तो जबरदस्ती बोल रहा है, कारण उनका जो बातों से ही स्पष्ट होता है जो वो हार रहा है। देखिए उन्होंने भाषण में भी बोला हम चला जाएंगे तो हमको कोई याद नहीं रखेगा। अब देखिए काल जिंदगी में उन्होंने कभी सुबह 7 बजे जागा, सुबह 7 बजे से बूथ में चक्कर खा रहा है एक ही विधानसभा में। और इसके पहले वो जो विपक्ष का नेत्री थे तब भी उन्होंने वोट का दिन 4 बजे का पहले निकालते नहीं थे, तो 7 बजे जाके क्यों आया? समझ गए, हालत खराब है। अभिषेक बनर्जी जितना बड़ा बड़ा बात करते थे सारे हवा निकल गए। इसीलिए तृणमूल का एटीट्यूड से ही प्रमाण हो गया, वो कार्यकर्ता को हौसला देना चाहते हैं। ये मेजोरिटी मिलेगा, सरकार हमारा होगा ये बोल के
कार्यकर्ता को हौसला देने का काम कर रहा है, लेकिन खुद का ही हौसला नहीं है तो कार्यकर्ता को क्या हौसला देंगे। इसलिए कार्यकर्ता उनका बातों में आने वाला नहीं है। सब तृणमूल का कार्यकर्ता समझ चुके हैं इस बार परिवर्तन का वोट हुआ और परिवर्तन का वोट में तृणमूल कांग्रेस का नंबर ही नहीं रहेगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना यह है कि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ वोटिंग हुई है, लेकिन एंटी तृणमूल कांग्रेस वोट बीजेपी कांग्रेस से लेफ्ट में बढ़ चुका है। अब ये नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि लोगों के गुस्से से ममता बनर्जी को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। ये तो चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी कुछ सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई तो लाइसेंस नहीं है, टैक्स भी नहीं है, तो बेहतर ये होगी 4 तारीख तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। 4 तारीख आने दीजिए, उसके बाद दूध के दूध और पानी के पानी साफ हो जाएगी हम लोग निगाहों। विपक्ष में ज्यादा वोट तो विपक्ष पार्टियों को मिला है, सत्ता विरोधी लहर तो थी, इसके लिए विपक्षों ने ज्यादा वोट तो मिले, जरूर मिले हैं, लेकिन विपक्षों के अंदर किस तरीके की वोट बंटवारा हुई ये तो अभी कहना मुश्किल है। सारे वोट तो लंबन होकर एक विपक्ष के पास नहीं गए। विपक्ष में सारे पार्टियां थी, कई सारे पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ, तरह तरह की पार्टी थी। तो ये सारे विपक्ष की जो वोट, इसका जो बंटवारा हुई, इसके मद्देनजर हमें देखना पड़ेगा कि ये ममता बनर्जी टक्कर देने पाती है नहीं। फिर भी विपक्ष वोटों की एक बड़ा हिस्सा बीजेपी पार्टी को मिला है। बंगाल चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पार्टी की तरफ से मतगणना प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने साफ कहा कि मतगणना पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि ऐसी नियुक्ति ईसीआई के अधिकार क्षेत्र में है और गैर कानूनी नहीं है। हैंडबुक के नियम सिर्फ राज्य कर्मचारियों के चयन को सीमित नहीं करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर एजेंट सीसीटीवी की मौजूदगी पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, जिससे आरोप अटकलें बन जाती हैं। बिहार के सिवान में हुई हत्याकांड के 12 घंटे के अंदर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। हाफ एनकाउंटर में बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बाकी आरोपी की तलाश की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के रिश्तेदार पर अंधाधुंध गोलीबारी का आरोप था, जिसमें मनोज सिंह के भांजे की मौत हो गई थी, जबकि उनके बहनोई गंभीर रूप से घायल हो गए। जो गुंडे लालू जी के राज्य में सीएम हाउस में बैठ करके पुलिस संरक्षण में रहते थे, नीतीश कुमार की सरकार ने कभी किसी गुंडे को संरक्षण नहीं दिया और सम्राट चौधरी जी ने वो दिखा दिया। उन क्रिमिनल के लिए एक सबक है, एक तरह से उनके लिए चेतावनी है, अब खैर नहीं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 34 साल पुराने हत्याकांड का मामले में खुलासा हुआ है। प्रेम संबंधों में दरार के बाद प्रेमी ने हत्या की थी। साल 1992 में हत्याकांड को ये अंजाम दिया गया था। जेसीबी से खुदाई करा करके मौके से अवशेष बरामद किए हैं। अहमदाबाद में 34 साल पुराने हत्याकांड का ये मामला सामने आया। पुराने हत्याकांड का ये मामला जो है क्राइम ब्रांच ने इसे सॉल्व किया। फरजाना उर्फ शबनम नामक एक महिला का कंकाल बरामद किया है। हत्या का आरोप मृतकों के प्रेमी और है, जिसने शव को अपने घर के कुएं में दफना दिया था। मामला तब खुला जब आरोपी के परिवार ने भूत के साए के डर से तांत्रिक को बुलवाया, जिसने ये राज खोल कर रख दिया। आपको बता दें कि साल 1992 में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। प्रेम संबंधों में दरार के बाद प्रेमी ने महिला की हत्या कर दी थी और शव को दफना दिया था। क्राइम ब्रांच ने जेसीबी मशीन से खुदाई कराकर मौके से अवशेष बरामद कर लिए और अब डीएनए टेस्ट के जरिए हड्डियों की पहचान की पुष्टि की जा रही है और साथ ही आरोपियों से भी पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है।
1992 में जब ये मर्डर हुआ तब किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन लॉ इन्फोर्समेंट को या फिर कोई मिसिंग कंप्लेंट वगैरह नहीं देने में आई थी। इसमें फरजाना उर्फ शबनम जो मूल धौलका की निवासी थी और बॉम्बे और अहमदाबाद में वो नौकरी करती थी, उनका मर्डर किया गया था। उसमें शमशुद्दीन, इकबाल और करीम छिपा ये 3 मेन मुख्य आरोपी थे। क्राइम ब्रांच को एक इनपुट ऐसी मिली कि एक फैमिली है जो भूत प्रेत के अंधविश्वास में फंसी हुई है और वो जिस भी जगह पे मौलवी या भुआ जी वगैरह के पास करवा रहे हैं अपना सो कॉल्ड इलाज, तो वहाँ से हमें एक इनपुट मिली कि भाई इन लोगों ने कुछ गलत काम इतिहास में किया हुआ है, जिसके गिल्ट स्वरूप ये पूरी फैमिली इस तरह का कुछ कर रही थी। कहते हैं जब भी कोई गुनाह करता है उसका गुनाह किसी भी हाल में छुपता नहीं है और किसी ना किसी तरीके से चाहे कितना ही समय बीत गया हो वो बाहर निकल करके जरूर आता है। उसका कोई ना कोई सुराग ऐसा मिलता है, जैसा कि अहमदाबाद में करीब 34 साल बाद एक हत्या का जो भेद है वो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सॉल्व किया और बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा मामला है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम वटवा इलाके में हैं, इस कुतुब सोसाइटी में, जहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि इस वक्त एक्सकेवेशन का काम चल रहा है, एक्सहुमेशन का काम चल रहा है एक डेड बॉडी के। घटना 1992 की है, जब फरजाना नाम की जो महिला है उसकी हत्या उसके प्रेमी ने यहाँ अहमदाबाद में कर दी थी, वटवा इलाके में। और इस जगह पे यहाँ आप देखेंगे यहाँ एक घर था, उसमें दीवार में उसे चिनवा के यहाँ पे डेड बॉडी को छुपा दिया गया था। और उसके बाद कभी किसी को इस मामले की कोई भनक तक नहीं लगी, कहीं इसकी कोई चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन आप देखिए पिछले 2 महीने से अचानक जो को एक्यूज थे इस मामले में, बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ डरावने सपने आने लगे, भूत प्रेत का कुछ डर सताने लगा और उस चक्कर में उन्होंने कोई तांत्रिक वगैरह का संपर्क किया और मामला पुलिस तक पहुंचा, एक कांस्टेबल तक पहुंचा और उसने अपने आला अधिकारियों को जब बताया और पूरे प्रोसेस को जब बैक चेक किया गया तो पता चला एक हत्या हुई थी जिसमें वो को एक्यूज हैं और उस हत्या के बारे में उन्होंने सारी बातें जो है क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को बताई। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। यूपी एसटीएफ ने आईएसआई से जुड़े मॉड्यूल के 4 संदिग्ध आरोपियों को दोबारा रिमांड पर लिया है। एसटीएफ इन संदिग्ध आरोपियों से 3 मई तक फिर से पूछताछ करेगी। दरअसल ये चारों आरोपी रेलवे ट्रैक के सिग्नल बॉक्स उड़ाने और बड़े शहरों में गाड़ियों के शोरूम में आगजनी की साजिश रचने के आरोप में पकड़े गए थे। एसटीएफ ने इन चारों को 2 अप्रैल को लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास से अरेस्ट किया था। बताया जा रहा है कि ये चारों संदिग्ध आतंकी देश में बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थे। पंजाब के भगवंत मान सरकार ने आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र मजदूर दिवस के अवसर पर रखा गया है। इसे आधिकारिक तौर पर मजदूर दिवस को समर्पित बताया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें सरकार विश्वास प्रस्ताव लाकर बहुमत साबित कर सकती है। इसका मकसद एक बार फिर बहुमत साबित करके ऑपरेशन लोटस को नाकाम करना है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को संवैधानिक स्थिरता देना है। दरअसल आपके 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। आज मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बने मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोपहर 12 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। करीब 6,700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट में 2 बड़े टनल और 182 मीटर ऊंचा केबल स्टे ब्रिज शामिल है। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यात्रा आसान होगी बल्कि उद्योग, पर्यटन और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। मुंबई पुणे के बीच की दूरी अब कम वक्त में तय होगी। ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं में बड़ी कमी आएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, जिसे लेकर नोएडा पुलिस खास तौर पर अलर्ट है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे जिले में 8 मई तक धारा 163 लागू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल के साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। हाल ही में इंडस्ट्रियल एरियाज में मजदूरों के प्रदर्शन और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है, लेकिन इस बीच ईरान ने भारत को फिर से भरोसा दिलाया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में उसके जहाजों के लिए उसकी ओर से कोई रोक नहीं है। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहाली ने कहा, भारत व्यापारिक जहाजों और तेल गैस टैंकरों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला हुआ है।
उन्होंने कहा कि जो देश ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की कार्रवाई में शामिल नहीं है, उनके जहाज सामान्य तरीके से हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने आरसीबी को 4 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 155 रन बनाए। गुजरात ने 15.5 ओवर में 6 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। बेंगलुरु की तरफ से देवदत्त पडिक्कल ने 40 रन की पारी खेली। वहीं गुजरात की ओर से अरशद खान ने 3 विकेट झटके, तो बेंगलुरु की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने भी 3 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।